है, कितना फायदा? देखिए, आज एक बड़ा खुशी का, बड़ा गर्व का दिन है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 साल से ज़्यादा समय पूरा कर लिया और अभी तक देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी, जो देश के पहले प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने 12 साल का कार्यकाल पूरा किया था। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं और इस मामले में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने उस रिकॉर्ड को तोड़ के उससे ज़्यादा समय पूरा कर लिया। और जिस प्रकार से उनके देख रेख में देश ने तरक्की की, हर फील्ड में तरक्की की, किसी एक फील्ड में नहीं, हर फील्ड में उन्होंने तरक्की की। अगर गरीब आदमी की बात देखोगे हो तो चाहे शौचालय बनाने की बात है, चाहे आयुष्मान देने की बात है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात है, चाहे जनधन योजना की बात है, चाहे उज्ज्वला योजना की बात है, चाहे विद्युत पूर्ति की बात है, यानी कि हर चीज़ में बहुत बड़ी प्रगति देश ने की है। आज 50 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के बैंक अकाउंट हैं और उसकी वजह से जितना लाभ गरीब आदमी को हुआ तो वो अपने आप में एक बेमिसाल है। इसी प्रकार से चाहे फिर देश के निर्माण के बारे में मेक इन इंडिया की बात है, स्टार्टअप की बात है, जिस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की और उसके परिणाम भी आज देश के सामने हैं कि आज देश जो है मेक इन इंडिया में, आज देश बहुत सी चीज़ों में जहाँ आत्मनिर्भर हो गया और जिन चीज़ों में पहले आयात करता था आज उनमें निर्यात करने वाला बन गया। डिफेंस के मामले में हम पहले आयात करते थे, आज डिफेंस में हम आत्मनिर्भर तो नहीं बल्कि निर्यात करने वाले हैं। हम, जैसा मैंने पढ़ा है कि 98% से भी ज़्यादा ऐसा सामान है जिसको हम स्वयं बनाने वाले हैं। बहुत कम सामान ऐसा है जो हम बाहर से निर्यात कर रहे हैं, तो हम अपने आप में उसमें एक आत्मनिर्भर रहेंगे। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया, चाहे सड़कों का है, चाहे हॉस्पिटल बनाने की बात है, कॉलेज बनाने की बात है, यूनिवर्सिटी बनाने की बात है, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात है, तो बहुत बड़े स्केल पे सारा का सारा काम करके दिया और आज उससे देश में बहुत बड़ी तरक्की। हमारे देश में ज़्यादा बड़ी संख्या में किसान है, किसान को जिस प्रकार से समृद्ध बनाने का उन्होंने दिया और उनको मजबूत करने के लिए किसान सम्मान निधि देने की बात है, चाहे फसल के रेट देने की बात है, तो उसमें के किसान को 50% प्रॉफिट। अभी आपने पिछले कई साल में देखा होगा, आपने कोई आंदोलन इस प्रकार का देखा कि रेट की इतना डिक्लेयर होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम बना दिया, हर बार रेट अपने आप सरकार बढ़ाने लग रही। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनमें पानी कम लगता है, जैसे बाजरा है, ज्वार है और चीज़ें हैं, उनके रेट तो अगर आप पिछला देखोगे तो कई कई गुना रेट उसके ज़्यादा बढ़ गए। तो जो किसान ज़्यादा पीछे रह गया था उसको बहुत अच्छा अवसर मिला। तो इस प्रकार से किसान के मामले में भी जिस प्रकार से सरकार ने बहुत अच्छा जिस प्रकार से काम किया और उससे समृद्धि भी, और मैं समझता हूँ किसान की समृद्धि के साथ देश की समृद्धि भी है, क्योंकि किसान एक बड़ा वर्ग है। अगर उसकी जेब में पैसा आएगा तो वो पैसा बहुत लोगों की जेब में जाएगा फिर, तो उससे निश्चित तौर से देश को, और जिस प्रकार से देश ने महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया। अब हालांकि आज तो कुछ तो प्रदर्शन भी कर रहे हैं महंगाई के बारे में, लेकिन महंगाई की दर अगर आप देखोगे तो 4.5% है, 4.5 से कम है। अगर पुराने टाइम की आप देखोगे तो वो 24% भी है, और अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम की भी देखोगे तो वो 8 से 12% है। 8% भी रही और 8 से लेके 12% तक रही, 8 से नीचे कभी आई नहीं है उनके टाइम में, लेकिन अब 4.5 है। तो उस प्रकार से महंगाई को कंट्रोल करने का भी जिस प्रकार से सरकार ने काम किया, जिस प्रकार से दुनिया में मान सम्मान बढ़ाया, आज आप देखोगे कि जिस प्रकार से पूरी दुनिया में भारत का एक रुतबा बढ़ा। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जिस वहाँ से सम्मान ऐसे मिल गया, तो मुझे और किसी का बताओ ना। अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति को भी देखोगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी इतने सम्मान दुनिया के देशों ने दिए जितने नरेंद्र मोदी को दिए, और मैं खाली एक गिनती नहीं कर रहा, यानी कि उससे 4 गुना से भी ज़्यादा सम्मान, जितने सम्मान उन्हें मिले अमेरिका के राष्ट्रपति को, उससे 4 गुना से भी ज़्यादा देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो सबसे बड़ा उनका सम्मान था वो नरेंद्र मोदी जी को देने का काम किया। और जिस प्रकार से देश को एक सैनिक दृष्टि शक्तिशाली बनाने का काम किया, और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर किया, मैं समझता हूँ कि शायद ये एक अद्भुत घटना है। युद्ध में जाना आपके हाथ में है, युद्ध में से निकलना आपके हाथ में नहीं है। आपको रसिया को देख लो, युद्ध में चला तो गया, निकल तो नहीं गया। अमेरिका चला तो गया, निकलना तो मुश्किल हो गया था जी। इससे पहले भी अगर आप देखोगे वियतनाम के साथ होया, अफगानिस्तान के साथ होया अमेरिका का, अमेरिका युद्ध में चला गया, लिखड़ा नहीं। लेकिन ये पहली उपलब्धि है कि हम युद्ध में चले गए, हमने कार्रवाई कर दी, लेकिन हम निकले भी अपनी मर्जी से, गए भी अपनी मर्जी से। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
कि हमने जो हमारा टारगेट था हमने अचीव किया और हम वापस आए गए, युद्ध भी समाप्त कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिस प्रकार से उन्होंने किया। और मैं समझता हूँ कि आज दुनिया में एक अद्भुत नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें मिला है जो। और मैं तो ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया ऐसी इच्छा करती है कि नरेंद्र मोदी जैसा लीडर उनको मिलना चाहिए। तो हमारा सौभाग्य है कि इतने अच्छे लीडर हमें मिले और आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में देश बहुत तरक्की कर रहा है।